नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद में स्थित सूर्य मंदिर में सूर्य प्राकट्य उत्सव 29 से 31 जुलाई तक मनाया जाएगा, जिसको लेकर पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वाधान में पूरे देश की 101 पवित्र नदियों के जल से भरे कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ शहर के समीप चंद्रमा ऋषि के आश्रम में यह कलश यात्रा पहुंची। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सजानंद राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी अखिलेश मिश्रा गुड्डू, विनोद राय, राम प्रकाश राय बबलू, आलोक राय मंटू आदि लोग उपस्थित रहे। चंद्रमा ऋषि आश्रम तट पर तमसा व सिल्ली नदी के संगम पर भी महोत्सव समिति के लोग पहुंचे और सुबह की कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा यहाँ विधि विधान से संगम स्थल पर पूजन अर्चन किया गया और उन्होंने तमसा नदी से भरे हुए कलश को पूर्वांचल महोत्सव समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों विनय नायर को अपने हाथों से कलश सौंपा। इसके बाद कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री ने इससे पूर्व तमसा और सिल्ली नदी संगम तट पर विधान पूर्वक नदी का पूजन अर्चन किया, चंद्रमा ऋषि का दर्शन किया और शिव मंदिर में महादेव का भी दर्शन कर जलाभिषेक किया। उन्होंने प्रांगण में कई स्थानों पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ आर्यगढ़ का वैदिक काल से ही पौराणिक महत्व है। सृष्टि की रचना के बाद माता अनसुईया के 3 पुत्र ऋषि दुर्वासा, ऋषि दत्तात्रेय और ऋषि चंद्रमा यहाँ पर तपोभूमि में रहे। उन्होंने कई पौराणिक कथाओं का जिक्र किया। इसके साथ ही कहा कि यह कलश यात्रा के माध्यम से आजमगढ़ की तपोभूमि के बारे में देश प्रदेश के लोग जानेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही प्रकृति दिवस मनाया गया है। वृक्षारोपण की आवश्यकता पर बल देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। कई हजारों सालों के बाद जुलाई 2023 का महीना सबसे गर्म महीना माना जा रहा है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण बहुत जरूरी है। वृक्षारोपण कराने के लिए उन्होंने स्थानीय लोगों से साधुवाद भी दिया। मंत्री जी, यहाँ पे जो कार्यक्रम धार्मिक एक अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं, किस तरह से आज के समय में पूर्वांचल सूर्य मंदिर समिति के द्वारा इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ से माँ तमसा तट से चंद्रमा ऋषि के आश्रम से कलश यात्रा आज यहाँ से जल भर करके शुरू हुई है, जो 31 जुलाई को कुशीनगर के तुर्कपट्टी में सूर्य मंदिर के ऊपर जलाभिषेक 101 नदियों से किया जाएगा। उसमें आजमगढ़ से ये तमसा माँ के तट से भी जो है जल अभी भरा गया है। आर्यगढ़ का एक वैदिक काल से अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। सृष्टि के रचना के पश्चात माँ अनसुईया के 3 पुत्र दत्तात्रेय जी महाराज, दुर्वासा ऋषि जी और चंद्रमा ऋषि, ये तीनों पुत्रों का यह एक तरीके से तपस्थली रही है और उन लोगों ने तमसा तट के ऊपर अपना तपस्या करी और एक यह पवित्र स्थान रहा है। सती अनसुईया हमारे देश के भीतर सतीत्व के लिए वह सभी देवताओं ने मिल करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी परीक्षा किया था और उसमें ये उनकी पत्नियों ने, पार्वती जी ने, लक्ष्मी जी ने और सरस्वती जी ने ये कहा था कि सबसे बड़ी सती हम हैं। तो उन लोगों ने जाकर के परीक्षा किया। ऐसे महान सती के वो तीनों पुत्रों का यह स्थल रहा है और इस जल कलश यात्रा के माध्यम से इस स्थान को भी ऐतिहासिक महत्ता जो रही है, जो अभी तक धीरे धीरे वो लोप हो गई थी, आजमगढ़ के निवासियों को भी और हमारे प्रदेश और भारतवर्ष के लोगों को इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि इस स्थल का कितना पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। और इस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि यह कलश यात्रा आजमगढ़ के उस महत्व को स्थापित करने के लिए एक यह महत्वपूर्ण योगदान सूर्य मंदिर पूर्वांचल परिवार के द्वारा किया गया है। मैं उन सबको इस यात्रा के निकाले जाने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कल विश्व प्रकृति दिवस रहा है और प्रकृति की जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ है, वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कल ही एक रिपोर्ट अखबारों में छपी है, जर्मनी के साइंटिस्टों ने ये तय किया है
कि हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पिछले इस वर्ष में बढ़ा है और 1,20,000 सालों में सबसे गर्म ये जुलाई का महीना जो 2023 का है सबसे गर्म रहा है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जहाँ इन्होंने सूर्य मंदिर को जलाभिषेक करके उसकी महत्ता को लोगों के बीच में रखेंगे, इस स्थल से जल भर करके जो यहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को रखेंगे, उसी के साथ साथ हमें प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से जो वृक्षारोपण हुआ है इसके लिए भी मैं यहाँ के लोगों को साधुवाद देता हूँ और मैं आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे उन्हें आने का अवसर दिया। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।